बेसिक डाइट को फॉलो करके अपना वेट लॉस करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और मैंने 30 डेज़ में कितना वेट लॉस किया है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। मेरा हाईएस्ट वेट कितना था वो भी बताऊंगी। और थायराइड से रिलेटेड मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से मुझे मेरा टिथ रिप्लेसमेंट भी हुआ है, वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ बातें हैं जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो बिना स्किप किए पूरी देखना, एक भी लाइन मिस मत करना। गाइस, माय नेम इज शिप्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन शिप्रा। कैसे हो आप सब? और काफ़ी दिनों बाद मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों में बिजी होने की वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, बट आज मैं अपना मेरा वेट कितना है, 30 डेज में कितना वेट कम हुआ है वो मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं मेरा हाईएस्ट वेट 134 केजी था। मैंने 3 मंथ्स में 23 केजी वेट लॉस किया है, और मैंने 2 बार किया है। एक तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम में के बाद किया था, फिर एक मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद मैंने किया था, जो कि मैं यूट्यूब पे भी डाला है। जब मैं वेट लॉस कर रही थी तो मेरा 3 मंथ्स में 23 केजी वेट लॉस हुआ है, बट कंसिस्टेंट ना रहने की वजह से मेरा वेट गेन हो जाता है। और मेरा वेट जैसे 23 केजी 3 मंथ्स में हुआ है, बट मैंने 5 to 6 मंथ में मैंने 15 केजी के लगभग मैंने वेट गेन भी किया। जो कि अगर स्पीड का देखें तो वेट लॉस का स्पीड मेरा फास्ट है, वेट गेन का स्पीड वेट लॉस की अपेक्षा थोड़ा स्लो है। ये इसलिए क्योंकि मेरी डाइट अच्छी रहती है, बट मेरी गलती की वजह से मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ, जिसकी वजह से मैं वेट गेन कर लेती हूँ। नवंबर में मेरा वेट आ गया था 111 केजी पे, फिर 1-2 केजी कम हुआ। उसके बाद से मैं हर महीने ट्राई करती थी वेट लॉस करूँ, बट नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से मेरा वेट गेन हो गया था। और फिर से मैंने 13 जुलाई से स्ट्रिक्टली मैं अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की। स्ट्रिक्टली वेट लॉस जर्नी नहीं, कंसिस्टेंसी जर्नी स्टार्ट की 90 डेज का। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगी। जिस दिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने एक पिक भी लिया और अपने खुद के व्हाट्सएप पे मैंने सेंड भी किया था। तो 90 डेज का मैं कंसिस्टेंट रहने का स्टार्ट किया, बट इसमें मेरा वेट लॉस भी हो रहा है क्योंकि मेरी डाइट क्लीन है। और जो भी है, मैं बाहर की जंक चीज़ें नहीं खा रही हूँ। क्या क्या मैं फॉलो कर रही हूँ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पहले आप मेरी ये वेट देख लीजिए, अभी मेरा वेट कितना है। 13 जुलाई को मेरा वेट था 125.65 केजी, और 13 अगस्त को मेरा वेट है 120.50 केजीज। मैंने ये 13 को ही अपना वेट चेक कर लिया था, बट मैं वीडियोस नहीं डाल पाई थी बिजी शेड्यूल की वजह से। तो मेरा वेट 5.150 ग्राम्स मेरा कम हो चुका है, वो भी सिर्फ 30 डेज में। और कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बेसिक चीज़ों को फॉलो करके मैंने अपना वेट लॉस किया है, वो मैं आगे बताने वाली हूँ। उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ मिस मत करना, स्किप मत करना। हमें एक ही नॉलेज बहुत जगह से मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई पर्टिकुलर इंसान की चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और क्रेडिट अपना दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले रियलिटी जान लेनी चाहिए, फिर किसी को कुछ बोलना चाहिए। मुझे कमेंट भी इसके पहले काफ़ी टाइम पहले आया था, मैंने सोचा था मैं रिप्लाई करूं, बट मुझे लगा कि छोड़ो जाने दो। बट मुझे ये रियलिटी बताने की अभी ज़रूरत है। ये भी सिखाया गया है कि हम पानी भी पीते हैं तो वो भी हमारा नहीं है, भगवान का दिया हुआ है। तो हम उन पानी के लिए भी शुक्रिया करते हैं, फिर मैं किसी और की चीज़ों को फॉलो करके मैं अपना नाम कैसे दे सकती हूँ? मैंने कभी खुद का क्रेडिट नहीं दिया है। मैं 11th क्लास में थी तो मैं राजीव दीक्षित जी को सुनती थी, उस टाइम उनका शिविर लगता था। अभी तो इस दुनिया में वो नहीं है, बट उनकी बुक्स थी मेरे घर वालों के पास। मेरे फादर इन लॉ, मेरे दादाजी, मेरे पापा बहुत टाइम से आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, तो उनके पास वाघ भट्ट जी, चाणक्य संहिता करके है, उनकी बहुत सारी बुक थी। मेरे पास 2 बुक है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। मेरे पास ये 2 बुक हैं जिसके बारे में मैं अपनी जो मेरी पिछली वीडियोस है उसमें मैं बातें करती थी। इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी खाने को, जब भी आप खाना खा रहे हो तो खाने को पियो, पानी को खाओ। और कम से कम, राजीव दीक्षित जी बोलते, कम से बाइट्स को जितने आपके दांत है उतनी बार च्यू करो अपने खाने के निवाले को। तो मैं हर वीडियो में बताती, तो मैं कोशिश भी करती थी कि मैं इसको अच्छे से च्यू करूं। मुझे बहुत बार कमेंट आया कि आप 32 बार फॉर्मूला ट्राई करो।
मैं बहुत दिल से स्वीकार सर का रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं हर उस इंसान का रिस्पेक्ट करती हूँ जो नेचुरल चीज़ें बताता है, जो किसी के बॉडी पे कोई हार्म नहीं करेगा, कोई केमिकल या कोई मेडिसिन नहीं बताता है। बट हर चीज़ें हर कोई फॉलो कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। उनका फॉर्मूला बहुत अच्छा है। मुझे बहुत कमेंट आता था 32 बार करो, 32 बार करो, उनका उसका उनका वो प्लान ले लो। तो मैंने जब उनका 249 का कोई चार्ज था, कुछ टाइम 1 वीक का या 1 मंथ का, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, तो मैंने लिया था। बट यकीन मानो, मैं 1 दिन से ज़्यादा उनके वीडियो में जा कर ही नहीं पाई मैं, वो भी 15 से 20 मिनट, इतना मैं उसके बाद मैं कभी उनकी वीडियोस पे मतलब उस चैलेंज में जा ही नहीं पाई, क्योंकि मेरे से नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, इसका भी रीज़न मैं बता रही हूँ। मुझे जब मैं 23 ईयर्स की थी, तो मेरा थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसको मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, थायराइड स्टॉर्म, मैं शायद ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। जिससे मेरा थायराइड का लेवल बहुत हाई हो गया था, बहुत पसीने आते थे, फीवर नहीं जाता था। और उस टाइम में मेरे मुझे बाल्डनेस बहुत हो गया था, पूरे बाल ये चले गए थे, जो मैंने आपको अपनी बाल्डनेस की वीडियो में दिखाई भी है। और कोई गारंटी भी नहीं था कि मेरा बाल वापस आएगा भी या नहीं, या मेरा थायराइड ठीक होगा या नहीं, या ये भी प्रॉब्लम बहुत हुआ था। उसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने बताया, मेरे दांत सब सड़ सड़ गए थे, मतलब वो बहुत खराब हो गए थे, जिसकी वजह से मेरे इधर के 2-3 और ऊपर के 3-4 दांत मेरे लगे, मैं 10 से 11 दांत मेरा टीथ रिप्लेसमेंट हुआ था मेरा, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा च्यू नहीं कर सकती हूँ। मुझे ना पेन होता है, मुझे बहुत कमेंट आया था, तो मैं जब मैंने किया था तो मेरे से नहीं हो पाता है। बट मैं खाने को स्लो खाती हूँ। मैं मुझे तो वो आधा 1 घंटा जो कर पा रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात है, हेड्स ऑफ कि वो कर पा रहे हैं। मैं उनको कुछ नहीं कर रही, लेकिन हर इंसान की मेडिकल कंडीशन या हर इंसान को हर चीज़ें वो ट्राई नहीं कर सकते हैं। वही मेरे साथ है। तो प्लीज़, अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, तो पहले उसका उसका कंडीशन जान लो। और अगर मैं कभी फॉलो करूंगी, तो मैं प्राउडली बोलूंगी कि मैं 32 टाइम्स फॉर्मूला फॉलो कर रही हूँ, उससे मेरा वेट लॉस हो रहा है। मैं जब अभी कर ही नहीं रही हूँ, अभी उनका नाम लेके मैं व्यूज के लिए मैं बोल दूं कि हाँ मैं कर रही हूँ और नहीं कर रही हूँ, मेरा वेट लॉस नहीं होगा, तो जिसको 32 टाइम्स फॉर्मूला पे ट्रस्ट है, उसका ट्रस्ट टूट जाएगा। तो मैं ये गलत काम नहीं कर सकती हूँ, और मुझे नहीं करना। मुझे अगर कभी मैं ट्राई की, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। मुझे बहुत हर्ट हुआ, बट मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना देखने का नज़रिया है। किसी को मैं अच्छी लग सकती हूँ, किसी को मैं बुरी लग सकती हूँ, किसी को मैं सच्ची लग सकती हूँ, किसी को मैं झूठी लग सकती हूँ। वाह, क्या लाइन बोला। ऐसा होता है ना। तो हम सबका नज़रिया नहीं चेंज करना चाह नहीं कर सकते हैं। तो ये बातें मुझे क्लियर करनी थी। मैं राजीव दीक्षित जी की, आप बहुत साल पुरानी उनकी वीडियोस है, आप देख सकते हो। वो पानी को सिप सिप करके पीने का बताते हैं, खाने को अच्छे से चबा के खाने का बताते, इससे बोलते थे इससे वेट नहीं बढ़ता है। और उनका जो कोई फ्रेंड है यूएस में, उसका एक एग्जाम्पल दे के बताया था, सिर्फ वो पानी को सिप सिप करके पीता था, उसका 70 केजी तक वेट लॉस हुआ था। बहुत पुरानी वीडियोस हैं। तो एक ही नॉलेज हमें बहुत तरह से बहुत जगह से आ सकती है। किसी को मैं वेट लॉस मैं कैसे करी वो बता रही हूँ, तो कोई मेरे से सीख लेगा और वेट लॉस कर लेगा। कोई वही दूसरा इंसान मेरा देख के उसे वेट लॉस करने का मन में नहीं आएगा, और वही किसी और की वीडियोस देख के उसका वेट लॉस वो अच्छे से कर सकता है। अब आई होप मैं अपना बात अच्छे से समझा पा रही हूँ या नहीं। तो इसलिए अगर मैं कोई चीज़ फॉलो करती हूँ, तो क्लियरली मैं बताती हूँ कि हाँ मैं ये चीज़ें फॉलो करती हूँ। मैं बाबा रामदेव जी का जो भी योगा है, जो कि अभी त्रिकोण आसना है, ये और बहुत सारी योगा है, वो मैं फॉलो करती हूँ। लेकिन मुझे अभी रिसेंटली बहुत अच्छा उनसे मोटिवेशन मिलता है। जय राम योगा करके हैं, उनकी वीडियोस देख के ना सेम वही योगा है, बट उनसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो वो देख के लगता है ना, हमें योगा करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना, जो कि मैं करती हूँ। आप मेरी पुरानी मतलब 1 साल पहले की वीडियोस भी देखना, उसमें मैं बताती रहती थी सेम वही चीज़। तो एक ही नॉलेज हमें बहुत जगह से मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस पर्टिकुलर इंसान का कोई चीज़ फॉलो कर रही हूँ और वो मैं अपना क्रेडिट में अभी भी अपना क्रेडिट नहीं देती हूँ। मैं जो चीज़ें जहाँ से सीखी हूँ वही का बताती हूँ। तो ये मुझे क्लियर करनी थी बात। और बहुत मुझे कमेंट आता है 32 बार के लिए, थैंक यू। आप मेरे बारे में सोचते हो, तभी मेरे अच्छे के लिए आप कमेंट करते हो। बट सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, मैं नहीं कर सकती हूँ। मेरे
यहाँ का इस साइड का, फिर ऊपर साइड का तिथ रिप्लेसमेंट हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा च्यू, बहुत हार्ड चीज़ें मैं जल्दी-जल्दी नहीं खा सकती हूँ, या मतलब उसको ना टाइम लगता है और पेन होता है। तो इसलिए मैं नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं कभी करूँगी तो मैं प्राउडली आप सबको बताऊँगी। आई होप सो क्लियर हो गई होगी और आप बोर भी नहीं होंगे। अब मैं बात करती हूँ ये 90 डेज़ कंसिस्टेंसी चैलेंज जो मैंने स्टार्ट किया है, तो जिसमें 30 डेज़ कंप्लीट हो गए। 30 डेज़ में जो मेरा वेट लॉस हुआ है 5.150 केजी, तो वो मैंने कैसे किया है? सबसे सिंपल चीज़ें मैं बता रही हूँ। मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, मैं पोर्शन कंट्रोल सिर्फ़ की हूँ। जो भी मेरे बाहर की चीज़ें को अवॉइड किया है, जो भी मेरे घर पे बन रहा है, उसको ही मैंने खाया, बस पोर्शन साइज़ बहुत कम कर दिया है। अगर मैं 4 रोटी खाती तो मैं 1 पे आ गई हूँ, और ऐसे करके मैंने किया, वो ये धीरे-धीरे किया है। और दूसरी चीज़ें कि जो जैसे मेरा ब्रेकफ़ास्ट है, लंच है और शाम का जो चाय है और डिनर है, इसके ये 4 टाइम मैं खाती हूँ। इसके अलावा मुझे कभी भी भूख लगती है तो मैं नहीं खाती हूँ। मैं गरम पानी करके उसको सिप-सिप करके पी लेती हूँ। बस मुझे कितनी भी भूख लगे मैं उस टाइम नहीं खा के, मैं जब मेरा खाने का टाइमिंग है, मुझे लगता है एक हेल्दी वे है वेट लॉस करने का, बहुत नेचुरल, बहुत सही है, जिससे किसी के बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। वही मैंने खुद के लिए ट्राई किया और मैं इस पे कंसिस्टेंट रह पा रही हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं रहूँ, और मैं अपने ऐसे ही धीरे-धीरे करके मैं अपने आइडियल वेट पे भी आ जाऊँ। अभी तो मेरा टारगेट है 100 केजी से नीचे आना, ये पता नहीं कितने टाइम से है मेरा टारगेट, और इस मेरे मेरे डाइट का गलती नहीं है, मेरी गलती है, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ, वही सबसे बड़ी गलती है। बट इस बार मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि हमें हर तरह से कंसिस्टेंट रहूँ, प्लस कभी अगर किसी का बर्थडे आ गया, कोई फेस्टिवल आ गया, तो मैं उस टाइम लेती हूँ। लेकिन वही टाइमिंग रहती है, अगर मैं कुछ भी एक्स्ट्रा खा रही हूँ, तो फिर उसके बाद का जो मेरा मेन होता है वो मैं नहीं लेती हूँ, स्किप कर देती हूँ। ऐसे करके मैं सब कुछ अपने फेस्टिवल को, अपने बर्थडे को, अपने पार्टीज़ को सबको मैनेज करते हुए मैं चल रही हूँ, और यही अगर आप भी चाहो तो ट्राई करके देखना। आप 10 दिन ऐसे ट्राई करो, जो भी आपके खा जितने टाइम भी आप खाते हो, आप खाओ, जब भी आप लंच, ब्रेकफ़ास्ट, डिनर जब भी लेते हो लो, लेकिन उसके बीच में अगर भूख लगे तो घर का गर्म पानी करके उसको सिप-सिप करके पीना। ये बहुत मेरे पे बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, और इसी से मेरा वेट लॉस हुआ है। और मैंने 10 से 15 दिन तो मैंने कुछ नहीं किया था, मतलब कोई 10 दिन मैंने कोई योगा, कोई एक्सरसाइज़ नहीं की थी। लेकिन 10 दिन बाद जब मेरा वेट लॉस होने लगा, जब मेरी बॉडी हल्की ल लगने लगी, तो मैं सुबह योगा करती हूँ, जिसमें 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम-विलोम, फिर साइड बेंडिंग वो कर लेती हूँ, 60 से 100 टाइम्स तक इतना कर लेती हूँ। भ्रामरी प्राणायाम कर ली हूँ, उज्जाई करती हूँ जो थायरॉइड के लिए अच्छा होता है, ये 5-5 मिनट, मतलब आधे घंटे में मेरा ये कंप्लीट हो जाता है। और फिर मैं इवनिंग में, जैसे कि मैं अगर 12-1 बजे लंच कर रही हूँ, तो 3 से 4 के बीच में मैं 20 मिनट तक कोई भी गाना लगाती हूँ। उसपे कोई भी डांस हो, ज़ुम्बा हो, कोई एक्सरसाइज़ हो, जो कि अभी मैं रिसेंटली अपना शॉर्ट वीडियो भी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, उसपे कोई भी गाना लगाती हूँ, बहुत अच्छा वे है। अगर आपसे मन नहीं करता, बोर बोर फ़ील करते हो ना, तो जो कुछ भी आप करते जाओ, आपको डांस आए, आपको ज़ुम्बा आए, जो आए आप करो। तो वो मैं 20 मिनट्स इवनिंग में कर रही हूँ, और बाकी पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी पी रही हूँ। पानी हमेशा कोशिश करती हूँ सिप-सिप करके पीऊँ, जो कि मैंने बताया राजीव दीक्षित जी की जो टिप्स है, उसको ही मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। और बाकी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, इसी से मेरा 5 केजी से भी ज़्यादा वेट लॉस हुआ है, और सब कुछ खाते हुए। घर पे पराठे भी बनते हैं, मैंने एक दिन मंचूरियन भी बनाया, तो उसमें से 5 मंचूरियन मैंने खाया था। पोर्शन साइज़ का ध्यान देती हूँ। मेरे वेट लॉस का सबसे बड़ा की यही है, पोर्शन कंट्रोल करना, और इसी से मेरा वेट लॉस हो रहा है, आगे भी ज़रूर होगा, मैं अपने गोल को भी अचीव करूँगी। बस मैं कंसिस्टेंट रहूँ, मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ, और प्लीज़ आप सब भी मेरे लिए प्रे करना, दुआ करना कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ अपनी जर्नी पे, मुझे कुछ अलग से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो अगर आप भी चाहो तो आप ये सारी टिप्स को फ़ॉलो कर सकते हो, और प्लीज़ अगर मेरी कोई भी बात आप सबको बुरी लगी हो, तो उसके लिए सॉरी। मैं बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बताने में कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। जैसे मैं तिथ वाली बात मैं नहीं बताना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा आज मुझे बतानी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आता है इसके लिए।
इसलिए मैंने बताया। और एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करो। और चैनल पे हाइप का ऑप्शन आता है तो प्लीज़ हाइप भी कर देना। आप सबका साथ मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ अगर आपको लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। कुछ पूछना हो तो कमेंट भी ज़रूर करना, कुछ सजेशन देना हो तो भी आप दे सकते हो। एंड चलो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।